हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो है बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी दृष्टि से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आज के सेट में लाए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, माइलिन मयान डैश से प्राप्त होता है। माइलिन मयान जो है वह किससे प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है स्वर्ण कोशिकाएं से। ऑप्शन में बी याद कर, स्वर्ण कोशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी में मौजूद है। शरीर का सबसे मजबूत हड्डी में मौजूद है। तो शरीर का सबसे मजबूत हड्डी में मौजूद है तो क्या है? तो है जॉन्ग। ऑप्शन में ए याद के, जॉन्ग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मस्तिष्क का चिंतन भाग किसे कहा जाता है? मस्तिष्क का चिंतन भाग किसे कहा जाता है? तो सेरेब्रम को कहते हैं। सेरेब्रम। ऑप्शन में डी याद के, सेरेब्रम को मस्तिष्क का चिंतन भाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव वयस्क के मस्तिष्क के बारे में वजन कितना है? मानव वयस्क के मस्तिष्क के वजन कितना है? तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1200 से 1300 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? कोशिका विज्ञान का पालन नहीं करता है तो कौन सा हो जाएगा? तो वायरस। ऑप्शन में ए याद करें, वायरस जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु कहलाती है। जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु क्या कहलाती है? तो उसे जो हम कहते हैं उसे हम नेफ्रोसिस कहते हैं। ऑप्शन में बी याद करें, नेफ्रोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक तत्व है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कांगक प्रस्तावना नहीं है? कौन सा कोशिकांग प्रस्तावना नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सेल वॉल। ऑप्शन में सी याद रखें, सेल वॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है तो ये होता है सेल वॉल में। ऑप्शन में सी याद रखें, सेल वॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, नाभिक में डैश होता है। नाभिक में डैश होता है। तो नाभिक में क्या होता है? तो नाभिक में जो गुणसूत्र होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है। तो इन सभी हो जाएगा। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है नाभिक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होता है? तो गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है वो होता है डीएनए और प्रोटीन में। डीएनए और प्रोटीन। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए और प्रोटीन में गुणसूत्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गोल्गी निकायों का मुख्य कार्य है। गोल्गी निकायों का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो गोल्गी निकायों का मुख्य कार्य हो जाएगा स्राव। ऑप्शन में डी याद करिए, स्राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित ऑर्गेनेल्स में से किसको एटम बम कहा जाता है? एटम बम किसे कहा जाता है? एटम बम जो कहते हैं लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली इसी को कहा जाता है, लाइसोसोम को याद रखिएगा। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को कोशिका में पाचन वेग कहा जाता है? कोशिका में पाचन वेग कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन में डी याद रखिएगा, लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस डैश में होता है। माइटोसिस में डैश होता है। तो माइटोसिस में जो होता है एस्मोमेटिक सेल होता है। ऑप्शन में याद रखिएगा, एस्टोमेटिक सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित ऊतकों में से किसमें मृत कोशिकाएं होती है? निम्नलिखित ऊतकों में से किसमें मृत कोशिकाएं होती है? ये होता है एस्क्लेरोचीमा में। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट,
स्क्लेरोनेक्टिविटिस ऊतकों की कोशिकाओं की लंबी और संकीर्ण दीवार के कारण गाढ़ा हो जाता है। तो क्या गाढ़ा हो जाता है? वो हो जाता है लिग्निन। लिग्निन इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों के सूक्ष्म अध्ययन को कहा जाता है? ऊतकों के सूक्ष्म अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम ऊतक विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन में याद रखें, ऊतक विज्ञान कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, वर्णक जो मानव त्वचा को रंग देता है, वर्णक जो मानव त्वचा को रंग देता है उसे मेलेनिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, मेलेनिन इसको कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वयस्क पुरुष में सामान्य आरबीसी की गिनती होती है। वयस्क मनुष्य में सामान्य आरबीसी कितनी होती है? ये पूछा गया प्रश्न है, तो 5 मिलियन हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिए, 5 मिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच है, मानव रक्त का पीएच कितना है? तो मानव रक्त का पीएच 7.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 7.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का लाल रंग है, मानव रक्त का लाल रंग है तो वो है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण मानव का रक्त जो लाल हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड्डी कोशिकाओं से बना हड्डी मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं तो क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है, ये हो जाएगा कैल्शियम और कार्बोनेट। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिगामेंट डैश है, लिगामेंट क्या है? तो लिगामेंट जो हो जाएगा, लिगामेंट क्या है? तो यह है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उपस्थि में नहीं मिला, उपस्थि में नहीं मिला है तो उपस्थि में नहीं मिला है तो क्या नहीं मिला? तो कंठ। ऑप्शन में डी याद, कंठ जो है उपस्थि में नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोन मेरो में किस प्रकार के संयोजी ऊतक पाए जाते हैं? बोन मेरो में किस प्रकार के संयोजी ऊतक पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं वसा। ऑप्शन में सी याद रखिएगा, वसा जो है बोन मेरो में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह भरता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलोरो, एरोलर, एरोलर। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एरोलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, मांसपेशियों के ऊतक जो थकान के बिना लगातार जीवन भर कार्य करते हैं, मांसपेशियों के ऊतक जो थकान के बिना लगातार जीवन भर कार्य करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हृदय की मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइनोबैक्टीरिया मोल्ड लाइकेन द्वारा पुनः पेश किए गए हैं, साइनोबैक्टीरिया मोल्ड लाइकेन द्वारा पुनः पेश किए गए हैं तो पुनः पेश किए गए हैं वह है फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन में बी याद रखें, फ्रेगमेंटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक की वनस्पति संरचना है, अदरक की वनस्पति संरचना है तो अदरक की वनस्पति संरचना जो है प्रकंद हो जाएगा। ऑप्शन में बी याद रखें, प्रकंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण पैदा करने वाला पुष्प भाग है, परागकण पैदा करने वाला पुष्प भाग है तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा परागकोश। ऑप्शन में सी याद रखें, परागकोश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के पेट में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? मनुष्य के पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसका नाम होता है HCl, याद रखिए HCl पाया जाता है। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की आंतरिक परत को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा पेट की बचाया जाता है? तो वो हो जाएगा म्यूकस। ऑप्शन में बी याद रखिएगा, म्यूकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बीली में मौजूद है, बीली में मौजूद क्या है? तो बीली में मौजूद है क्या हो जाएगा? छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ए और बी दोनों हो जाएगा तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, पाचन की प्रक्रिया में मदद मिलती है, पाचन की प्रक्रिया में मदद मिलती है तो पाचन की प्रक्रिया में मदद मिलती है किण्वक हो जाएगा, किण्वक। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किण्वक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं है? तो एंजाइम इसमें नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑप्शन में डी जो ये एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पेट की गैस्ट्रिक ग्रंथियां रिलीज करती है, पेट की गैस्ट्रिक ग्रंथियां रिलीज करती है, तो वो करती है रेनिन। ऑप्शन में सी याद रखें, रेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पीत का रस पर कार्य करता है, पीत का रस पर कार्य करता है, पीत के रस पर जो कार्य करता है उसे वसा कहते हैं। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों के रस से स्रावित किया जाता है, आंतों के रस से स्रावित किया जाता है, तो क्या स्रावित किया जाता है? तो छोटी आंत, छोटी आंत से आंतों के रस स्रावित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्वसन किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? यह है ऑक्सीकरण। ऑप्शन में ए याद रखिए, ऑक्सीकरण जो हो जाएगा, ऑक्सीकरण। श्वसन किस प्रकार की प्रतिक्रिया? तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।